मोहतरम, जैसा कि माशाअल्लाह आप हज़रात मसरूफ़ मातम हैं, लेकिन हाँ, आज इस रोड पर जो हम और आप यहाँ हाजिर हैं, यहाँ हमसे ज़्यादा हमारे गैर, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये मकसद क्या है कि हम जो जुलूसों की शक्ल में ताज़ियों को लेकर के आज रोड पर बैठे हुए हैं, ये किसी न किसी मकसद के तहत बैठे होंगे। याद रखिएगा इज़ाने मोहतरम, हम अपने बच्चों के लिए जो हिंदुस्तान में पढ़ाई करते हैं वो जानते हैं। एक हस्ती को जो हमारे यहाँ लेडी लीडर थी, उसको कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई। आपने उनके बारे में सुना होगा। 1857 में जब अंग्रेज ने चाहा कि उनके मुल्क पर आकर के आक्रमण करें और झांसी पे कब्जा कर लें, तो क्या हुआ? उनका एक ही नारा था कि हम लड़ते लड़ते सर कटा तो सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, आज बहुत सारे अफराद हमारे नौजवानों को बरगलाते हैं और बताते हैं कि हुसैन का मकसद कुछ और ही था। जहाँ वो हशम कबूल करना था, लीडरशिप लेना था और तख्त ताज की लड़ाई थी। नहीं अजीजों, हुसैन की लड़ाई तख्त ताज की नहीं थी। इसलिए कि अगर कोई अपने घर और अपने दीन, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ता है तो उसे तख्त ताज की फिक्र नहीं होती है, बल्कि इस दुनिया के उम्मत में रहने वाले हर इंसान की फिक्र होती है। मेरे एजुकेशन हासिल करने वाले जितने भी दोस्तान हैं वो जाकर पढ़े 1857 में, जब हिंदुस्तान में ये चाहा अंग्रेजों ने कि मसलन जाकर झांसी में कब्जा कर ले, तो उन्होंने उस वक्त जो सामने मुकाबला किया है और दुश्मन को ललकारा है। तो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने हमें एक सबक दे दिया है कि आज जो हम ललकारने खड़े हुए हैं, ये इंस्पायर हुए हैं हम करबला से। याद रखिएगा, करबला ने 14 सदियां पहले हमें बताया था कि अगर घर बार लुट जाए, अगर भाई चला जाए, अगर 72 चले जाएं, लेकिन फिर भी हमें सर झुकाना नहीं है, बल्कि सर को सुरखुरू करके चाहे कूफे की मंजिल हो, चाहे शाम की मंजिल हो, और उसके बाद दोबारा 40 के मौके पर करबला को आबाद किया, मजलिस अदा की। याद रखिएगा, ये ज़ैनब ने करबला में आकर मजलिस बफा करके बताया था कि याद रखो, चाहे जितनी ताकत लगा लो, करबला कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद याद रखिएगा जाने मोहतरम, बड़े जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाना है मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों। याद रखिएगा, करबला किसी मजहब की जंग का नाम नहीं है। करबला इंसानियत के बका पर कुर्बानी देने वाले लोगों की याद के लिए मनाया जाता है। न किसी मजहब में उन्हें बांटिए, न किसी फिरके में बांटिए। ये जो भी मजहब में बांट रहे हैं वो इसलिए कि हुसैन को पहचान नहीं रहे हैं। हुसैन एजुकेशन का नाम है, हुसैन नॉलेज का नाम है। इसीलिए याद रखिएगा, रसूल ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी को पहचानवाया है तो उसे हुसैन कहते हैं। मस्जिद में आए तो उठा के पहचानवाया, नमाज में आए तो नमाज में खुद को रोक के पहचानवाया और सजदे को तूल दे के पहचानवाया। हर मकाम पर गलियों में निकल रहे हैं तो अपने कांधों पे बिठा के पहचानवा रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इतनी पहचान की जरूरत क्या है? और मिंबर पे उठा के कह रहे हैं हादा हुसैन फारूकू, ये हुसैन ऐसे पहचानो, आवाज नबूवत आएगी। कहा याद रखो, कायनात खल्क हुई है तो मेरी वजह से, बचेगी तो हुसैन की वजह से। सलावत पढ़े मोहम्मद को। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम हिंदुस्तान में ये पढ़ते हैं कि जब हमारे घर में कोई आए कब्जा करने के लिए तो हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने हक को बचाना चाहिए। तो याद रखिएगा, हुसैन
ने करबला को खरीदा था। करबला हुसैन की मिल्कियत थी। हुसैन कहीं लड़ने नहीं गए थे। ये जितने 1.25 लाख ये जितने भी लोग आए थे ये हुसैन की जमीन पर आए थे। यानी किसी के घर में अगर कोई कब्जा करने आए तो हमारे हिंदुस्तान में रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि हम सर कटा तो सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। याद रखिएगा ग्वालियर में 1857 में जो आपने खत लिखा था उसमें यही कहा था कि याद रखो ये अंग्रेज चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि हमारे राज को खत्म कर दें, हमारे लोगों पे कब्जा कर दें। अगर आज हम न बोलेंगे तो नतीजा ये होगी कि हमारे नस्ल के लोग आने वाले जो भी हैं वो इनके गुलाम हो जाएंगे। ये रानी लक्ष्मीबाई कह रही है। यानी इसका मतलब यह है कि अपने हक के लिए लड़ना नस्लों को गुलामी से बचाता है। तवज्जो कीजिएगा, नस्लों को गुलामी से बचाता है। तो अजीजों रानी लक्ष्मीबाई ने वही चीज जो कल करबला में हुआ था उसी को हिंदुस्तान में किया। क्या मतलब है? क्या जो एक इलाके से अब्दियत और गुलामी को मिटाकर दुनिया इंसानियत के सामने आजादी के लिए लड़े उसे लक्ष्मीबाई कहते हैं। आइए देखिए तो सही, हुसैन ने किसी धर्म के लिए लड़ाई नहीं की थी बल्कि हुसैन ने इंसानियत के लिए 72 को कुर्बान करके बताया। याद रखो जब तक हक बाकी रहेगा तब तक हुसैन का नाम बाकी रहेगा। याद रखिएगा अगर हक के लिए लड़ो तो डरना नहीं है। कि जनाब ज़ैनब ने सिखाया है, चाहे जिसका दरबार हो चाहे जहां भी खड़ा होना हो। आप ये बताइए, दुनिया जानती है जनाब ज़ैनब असीरी का काफिला शाम के दरबार में पहुंचा, हाथ बंधा हुआ था, हाथ रस्सियों से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी हक बयानी में कोई कोताही है, कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है, बल्कि हक उसी अंदाज से निकल रहा है। याद रखिएगा तारीख में लिखा है कि हक बयानी ऐसी थी क्या वक्त का शाह बादशाह हाकिम डरने लगा। यही काम रानी लक्ष्मीबाई के जमाने में हुआ। जब आप लड़ने के लिए खड़ी हुई तो कोई डर नहीं था, अपने लश्कर वालों से यही ऐलान किया, याद रखो हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, या स्वतंत्र होके वापस आएंगे या तो हम स्वतंत्रता के लिए मर जाएंगे, लेकिन हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये हमारे हिंदुस्तान की लेडी है, ये हमारी हिंदुस्तान की रानी है, और उन्होंने यकीनन घुड़सवारी करके दुश्मन को ललकार के बताया है कि हम उनमें से नहीं हैं जो मैदान छोड़ के भाग जाएं। अब आपका मजमा, आपकी समाज, आपके हवाले जुमला, ये जुमला याद रह जाएगा, चाहे जिस कौम के मानने वाले हो। अगर लड़ने के लिए निकलना तो धर्म युद्ध के लिए कभी पीछे मत मुड़ना। मैंने कल गीता जैसी अहम किताब की गुफ्तगू की थी। भगवत गीता में अर्जुन के लिए मिलता है, अर्जुन को धर्म योद्धा कहा गया है। धर्म की शर्तें हैं, याद रखिएगा। धर्म की लड़ाई जो होती है वो कभी आतंकवादी की नहीं होती है, न किसी पे जुल्म करना होता है, न किसी को झुकाना होता है, न किसी को मिटाना होता है, बल्कि हक को जिंदा करना होता है। हर मसलक ने धर्म की लड़ाई को जायज करार दिया है। याद रखिएगा, हुसैन ने धर्म को नहीं बचाया है, इंसानियत को बचाया है। इंसानियत के लिए करबला को आबाद करके बताया है कि याद रखो कयामत तक जब तक इंसानियत बाकी रहेगी दिल में हुसैन के बराबर लगे। और याद रखिए, जब नारा ऐसा होता है तो दुश्मन लरसने लगता है। इसीलिए रात को जो उस जमाने का जनरल था लक्ष्मीबाई के जमाने में, वो कहता शी इज द बेस्ट एंड बेस्ट लेडी। ये जो है बेस्ट लेडी है,
और याद रखिएगा, मिलिट्री ऑफ द, ये ऐसी मिलिट्री यानी ऐसी जो लश्कर की लेडी है, ये किसी से डरती नहीं है, बल्कि ये डट कर मुकाबला करती है। आप बताइए, उनके पास सब कुछ था, उनके पास ताकत थी, उनके पास लोग थे, उनके पास कारिंदे थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। याद रखो, ये चली तो गई, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर सीने में बाकी है। आखिरी जुमला जैसे सुनना चाहिएगा सुन लीजिएगा, ये किसी एक फिरके की गुफ्तगू नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर एजुकेटेड व्यक्ति के जहन में और उसके दिल में रानी लक्ष्मीबाई की जगह पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने यकीनन अपने हक की लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है। दुनिया को बता दिया, जो हक के लिए लड़ता है वो कभी मरता नहीं है। आखिरी जुमला है, वो कभी मरता नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी जी जाता है। और ऐसी जिंदगी मिलती है कि दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी याद कभी न मिटेगी। याद रखो, असीरों के बाद जब ये काफिला करबला आया, ज़ैनब ने हुसैन के मकाम पर मजलिस करके बताया। याद रखो, ज़ैनब बताएगी कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। बस जाने मोहतरम, बात खत्म हो गई, बातें बहुत सारी हैं। हक के लिए अगर किसी को लड़ना है, हक के लिए किसी को आवाज उठाना है, तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे योद्धा गुजरे हुए हैं, चाहे आप किसे उठा लीजिए। और जब करबला पढ़ेंगे तब आपको हकीकत समझ में आएगी। अब इस वक्त के हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, आप उनको उठाइए, उन्होंने खुद अपने स्पीच में कहा है कि याद रखो, जो हक और इंसानियत के लिए अपने कदम को बढ़ाता है उसे हुसैन कहते हैं। हक और इंसानियत के लिए हुसैन पढ़ने की चीज है। हुसैन हम जैसे जाहिलों से पूछने का नाम नहीं है। हुसैन पढ़िए जाकर के, करबला पढ़िए जाकर के, इसलिए कि करबला में जो कुछ भी हुआ है वो आतंकवादियों ने किया है, इसलिए कि पहला आतंकवादी है यजीद। याद रखिएगा, पहला आतंकवादी है यजीद, जिसने दूसरे के घर में घुस करके उनके बाल और बच्चों को मारा है, उनके घर वालों को मारा है। इसका मतलब यह है, जब हर फिरके का आदमी आतंकवाद के खिलाफ है, तो अगर उसे हुसैन से मोहब्बत हो कि ना हो, लेकिन दिल में इंसानियत है कि नहीं है? अगर दिल में इंसानियत है तो आतंकवादियों पर लानत होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का आतंकवाद हो या हुसैन का आतंकवाद हो। इसका मतलब यह है, यजीद कल भी लानती था, आज भी लानती है। बस जाने मोहतरम, क्या हुआ करबला के मैदान में? ज्यादा मसाहिब नहीं पढ़ रहा है, इसलिए कि मसाहिब आज सुनते चले आते हैं। हमारी औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, गोद में बच्चे हैं। हाँ, इस कदर गर्मी है, लेकिन बच्चों का बड़ा ख्याल है। अगर प्यास लगे तो पानी का इंतजाम होना चाहिए। कोई मुसीबत आए, बच्चों के लिए माँ परेशान हो जाती है, माँ बिलखने लगती है, बाप तड़पने लगता है। आइए करबला के मैदान में देखे तो सही, आए हुसैन कितना करीब हो गया था, 6 महीने के असगर को लेकर करबला के मैदान में आ गया। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा जालिम क्यों न हो, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रह सकता है। लेकिन हाय, हुसैन इतना गरीब हो गया था, 6 महीने का असगर, करबला की जमीन असगर मछलियां तड़प रहे। अजरक औलाद वालों, यकीनन हुसैन, उसने अपनी कुर्बानी आपके लिए दी है, इसलिए हुसैन की आज़ा मनाओ, हुसैन पे रोते हुए दुख न करो। 2 जुमले सुन लीजिए, हुसैन कितने गरीब थे। जो सुबह से लाशा उठा रहा हो, कभी हबीब का लाशा, कभी अनु मोहम्मद का लाशा, कभी करियल जवान अकबर का लाशा, हाँ कभी कासिम के टुकड़े, एक एक लाशे को हुसैन लेके आ रहे हैं। लेकिन आप तसव्वुर करें, कभी आपने सोचा किसी लाशे को लेकर हुसैन बढ़ते हो और तुम पीछे चले आते हो, कभी बढ़ते हो और तुम पीछे चले आते हो। हमने सिर्फ एक लाशा देखा, अकबर का लाशा उठाया तो पीछे नहीं हटे, लेकिन 6 महीने के असगर का लाशा उठाया, हुसैन पीछे हटने लगे। मैंने हाथों को जोड़ा था, ये पीछे क्यों आ रहे हैं? आवाज आई, क्या बताऊं।
माँ इस बच्चे को कैसे देखेगी? जैसे इस खेमे पर पहुंचे, रबाब ने अपने बच्चे को लेके जाओ। अब जैसे रबाब बाहर आई, अरे कलेजा तड़प जाएगा। माँ के सामने हुसैन ने अबा का दामन हटाया। माँ तड़प गई, तड़प के कहती है मुस्लिम मेरे वाली आवारी, क्या इस जैसे बच्चे मिले जाते हैं? सकीना तड़प गई, रबाब तड़पने लगी। वाह हुसैना, वाह वाह।